नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर में। किसान भाइयों, इस समय मार्च माह समाप्त हो चुका है और अब अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में किसान भाइयों गर्मी भी बढ़ने लगी है। दिन का टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री तक जाने लगा है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनके सामने काफ़ी चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई हमारे इतने मेहनती हैं कि जो इन सब चैलेंज को ध्यान में रखकर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं गर्मी के मौसम में और अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो आज हम किसान भाइयों आपको अप्रैल माह में उगाई जाने वाली टॉप 5 सब्जियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने 2 बेल वर्गीय सब्जियों को रखा है और एक पौधा वर्गीय सब्जी है और 2 पत्तेदार सब्जियां हैं। तो किसान भाइयों आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और किसान भाइयों यदि आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं अपने खेतों में और अब इन सब्जियों की बुवाई करते हैं तो आप पछेती होने के कारण ज़्यादा लाभ इससे ले सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारी पहली सब्जी वर्गीय फसल है जो कि बेल वर्गीय फसल में आती है तो वो हमारी किसान भाइयों करेला है। क्या किसान भाइयों कई किसान भाई अन्य जो है तो सब्जियों पर ध्यान देते हैं लेकिन करेले पर नहीं देते हैं। अन्य बेल वर्गीय सब्जियों पर ध्यान देते हैं, जैसे आपकी तुरई हो गई, लौकी हो गई। ज़्यादातर किसान भाई लौकी पर ही ध्यान देते हैं और किसान भाइयों आप करेले पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस यहीं पर करेले के रेट का भाव जो है तो हाई चढ़ जाता है। क्या किसान भाइयों गर्मियों में सब्जी वर्गीय फसलों को उगाना काफ़ी चैलेंजिंग भरा होता है, लेकिन करेले को और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उगाने के लिए। तो आप यदि किसान भाइयों गर्मियों के दिनों में करेले का उत्पादन करते हैं, करेले की सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है। और किसान भाइयों मैं बता दूं आपको गर्मियों में करेले का एवरेजन रेट 40 से 50 रुपये तक मिल सकता है। ये हमारे यहाँ की मंडियों का है। आपके इधर क्या रेट है आप पता कर सकते हैं कि इन दिनों क्या रेट चलता है करेले का, उस हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों आप किसी और के दबाव में आकर ना करें, क्योंकि YouTube पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिन्हें देखकर बताया जाता है कि आप 1 एकड़ में ये लगाओ और 8 से 10 लाख कमाओ। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, हम भी किसान हैं और खेती करते हैं काफ़ी दिनों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप ऐसे वीडियो को देखते भी ज़्यादा हैं और आप ऐसे वीडियो को यदि देखेंगे तो निश्चित ही आप घाटे में जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों जब आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल खेती करें तो आप अपने यहाँ की मंडी का पहले जायज़ा ले लें, इसके बाद जो है तो उसकी खेती करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरी हमारी बेल वर्गीय जो सब्जी है वो है खीरा। किसान भाइयों खीरा तो आप जानते हैं कि ऑल इन वन फसल है। आप इसे जब चाहें तब उगा सकते हैं और इसकी डिमांड मंडियों में 12 महीने 30 दिन रहती है और ये गर्मियों में पानी का अच्छा स्रोत भी माना जाता है। लेकिन किसान भाइयों जो आप गर्मियों में खीरा उगाते हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और वो थोड़ा सा किसान भाइयों धूप ज़्यादा लगने का कड़वा भी हो जाता है। तो किसान भाइयों मैं तो ये कहूँगा कि आप खीरे की खेती ज़रूर करें, लेकिन एक तरफ ये भी कहूँगा कि ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन किसान भाइयों आप YouTube पर ऐसे वीडियो देख लेते हैं गर्मियों में खीरा लगाओ और 1 एकड़ से 10 लाख कमाओ, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं और खेती करने के लिए चल जाते हैं। वहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं पर आप घाटा खा जाते हैं। खीरे को किसान भाइयों आप लगा सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसे जो है तो आप कुछ इस तरीके से लगाइए कि खीरे पर धूप ना पड़े, और यदि खीरे पर धूप पड़ेगी तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो जब आप मार्केट में लेके जाएंगे अपना खीरा तो आपका खीरा पिट जाएगा। कहने का मतलब ये है किसान भाई कि आपको उसका रेट नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि जो पॉली हाउस वगैरह के खीरे आते हैं मंडियों में उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, इसलिए आपका खीरा पिट जाएगा। तो आप अपने हिसाब से खीरे की खेती कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों एक पौधे वर्गीय सब्जी की, जो कि हमारी है भिंडी। भिंडी किसान भाइयों बहुत ही पॉपुलर सब्जी है एक तरीके से कहा जाए तो, और इसे नॉर्मली हर किसान उगाता भी है और उगाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत सरल है। भिंडी किसान भाइयों ऐसी फसल है जो कि कम लागत में अधिक उत्पादन देती है, अधिक मुनाफा देती है। इसलिए किसान भाइयों और
आप भिंडी को गर्मियों में उगाने के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग भी नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों इसमें ज़्यादातर रोग वगैरह नहीं आते। यदि आप अच्छा मैनेजमेंट करते रहते हैं तो ये आसानी से सर्वाइव करती रहती है और बहुत तोड़ाई देती है। किसान भाइयों भिंडी आपको बहुत तोड़ाई देती है, जिससे आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब क्या किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जनवरी और फरवरी में भिंडी की बुवाई की होगी तो उनका माल अब मार्केट में आ रहा होगा, मंडियों में वो बेच रहे होंगे और इस समय 40 से 50 रुपये का रेट भी ले रहे होंगे। लेकिन यदि आप मार्च में लगाएं किसान भाइयों तो आपकी भिंडी लगभग, यदि आप अप्रैल में अब लगाते हैं तो आपकी भिंडी लगभग पूरा अप्रैल और आधे मई के बाद उत्पादन देना स्टार्ट करेगी। तो उधर जो भिंडियां अभी बोई जा रही हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण उनका पौधा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, तो उनके फल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो जब आपका माल उधर निकलेगा किसान भाइयों, कहने का मतलब जब आपका जून में निकलेगा तो आपके सब्जी की क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी, जो कि मंडियों में जाएगी तो आसानी से अच्छे भाव में बिकेगी और मंडियों में पिटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो किसान भाइयों आप भिंडी लगा सकते हैं और ये मेरी बहुत फेवरेट फसल है सब्जी वर्गीय फसलों में, और मैं इसे लगाता हूँ, तो आप भी इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पिछले साल मैंने किसान भाइयों इससे लगभग 3 लाख रुपए निकाले थे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों 2 पत्तेदार सब्जियों की, जिनमें आपको लागत ना के बराबर लगती है और उत्पादन अधिक मिलता है और लाभ भी अधिक मिलता है। तो इस कड़ी में हमारी पहली जो फसल है वो किसान भाइयों जो है तो धनिया है। धनिया आप जानते हैं कि हरी पत्ती के रूप में ज़्यादातर उपयोग में आती है और ये हर प्रकार की सब्जी या हर प्रकार की डिश में डाली जाती है, तो इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आप किसान भाइयों धनिया का उत्पादन कर सकते हैं। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं गर्मियों में धनिया खेती कैसे करें। और हमारी जो दूसरी पत्तेदार सब्जी है किसान भाइयों वो है पालक। पालक किसान भाइयों बहुत अच्छा आयरन का स्रोत माना जाता है और ये बहुत अच्छा उपयोग में आता है। इसका जूस भी कई लोग पीते हैं और सब्जी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप पालक की भी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसमें खर्चा आपको ना के बराबर लगता है और लाभ प्लस उत्पादन आपको अधिक मिलता है। तो आप पालक की भी खेती कर सकते हैं और इससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो यदि किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कर लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। जो भी जानकारी देता हूँ आपको बहुत अच्छी देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी जानकारी दूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट रहिए और खेती कीजिए और अच्छा उत्पादन लीजिए, अच्छा लाभ लीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।